अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम MS वर्ड 2019 का प्रॉपर जो है वो लेक्चर शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट में हमने जो है वो थोड़ा सा आपको वर्ड का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दिया था। आज हम प्रॉपर जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा फर्स्ट जो टाइटल बार क्या होती है? MS वर्ड के अंदर जो सबसे ऊपर पहली स्क्रीन आ रही होती है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार के ऊपर जो है वो फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होता है। साथ इसके नेविगेशन कीज होते हैं जिससे आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ये मैक्सिमाइज होता है। तो ये ऑप्शंस इसके अंदर बने हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सेव, अनडू, रीडू, मोर कमांड वाले ऑप्शन को अब हम देख लेते हैं। मोर कमांड क्या होता है कि हमारे पास टाइटल बार के अंदर ये थोड़ी सी क्विक एक्सेस टूल्स होते हैं जिसको हम आसानी से जो है वो यूज कर सकते हैं। हमने इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है और यहाँ से मोर कमांड्स पे चले जाना। कुछ कमांड्स इसने न्यू, ओपन्स, ईमेल, क्विक प्रिंट प्रीव्यू, ये हमें यहाँ पर दी हुई है। हम जिसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, देखें इसने ये न्यू का एक टैब हमें दे दिया। इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से खत्म करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके न्यू के को अनचेक कर देंगे तो यहाँ से वो न्यू का ऑप्शन खत्म हो गया। लेकिन इसका जो प्रॉपर तरीका वो ये है कि आपने मोर कमांड्स पे क्लिक करना है। मोर कमांड्स के अंदर आकर यहाँ पर ये पॉपुलर कमांड्स ये दी गई हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी खास जो है वो टैब में जाना चाहते हैं, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ठीक है जी, इनमें जाना चाहते हैं, इनकी कोई ऑप्शंस आप देखना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो वो आपके पास सारे आ जाएंगे। और अगर आप तमाम कमांड्स देखना चाहते हैं तो ऑल कमांड पे क्लिक कर दें तो आपके पास ऑल कमांड्स जो है वो आ जाएंगी। जो हमें चीज़ ज़रूरत है हम उसके मुताबिक जो है वो यहाँ से अपने ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पर ला सकते। क्विक एक्सेस टूल बार में वो ऑप्शंस जो हैं वो ऐड करें जो कि आपको काम के दौरान ज़्यादा चाहिए होते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू आपको ज़्यादा चाहिए होता है तो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो कंट्रोल F2 उसकी शॉर्टकट की है, आप उसको बार बार नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है प्रिंट प्रीव्यू के बटन को ऐड कर लें। या कोई ऐसे काम जो आगे फ्यूचर में मैं आपको बताता जाऊँगा जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उन्हें आप यहाँ से जो है वो ऐड कर लेंगे। सपोज मैं यहाँ से आपको बोल्ड को यहाँ ऊपर बटन के तौर पर ऐड करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर बोल्ड को सिलेक्ट कर लेना है, ऐड के बटन पे क्लिक करना है और इसको आपने ओके कर देना। देखें जी, ये आपके पास बोल्ड की ऑप्शन जो है वो आ गई है। आप इसको क्विकली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और मोर कमांड्स में जाएंगे। यहाँ से अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसको रिमूव कर देना है और ओके कर देना है। आपका जो है वो बोल्ड का यहाँ से जो ऑप्शन आ रहा था वो खत्म हो जाए। तो दो ऑप्शन हमारे पास अभी हो गए हैं। तीसरा हमारे पास है टैब्स इंट्रोडक्शन। टैब्स के इंट्रोडक्शन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर जाए। टैब हमारे पास ये होते हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, डिज़ाइन, लेआउट, ये हमारे पास जो है वो टैब्स होते हैं। और हर टैब के अंदर अपने अपने जो है वो उस टैब से रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जैसे लेआउट के अंदर लेआउट से रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद हैं, रिव्यू के अंदर रिव्यू से रिलेटेड ऑप्शन मौजूद हैं, व्यू के अंदर व्यू से रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद हैं। तो टैब हमारे पास जो है वो ये काम करते हैं। और ये एक न्यू जो है वो मेथड है जिसकी मदद से आप जो है वो इन ऑप्शंस को देखते हैं। जो पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थे उनके अंदर यूँ इस तरह क्लिक करने से नीचे लिस्ट ओपन हो जाती थी, ठीक है, और हम उसको वहाँ से फिर इस्तेमाल करते थे। ये ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर ओल्ड वर्जन्स के, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर शेप्स में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जबकि वहाँ पर राइटिंग में लिखे हुए नज़र आ रहे हो। तो वो इस सूरत में होते थे कि ऐसे लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। तो आधे बच्चों को यहाँ से यही याद हो जाता है, शेप देख के याद हो जाता है कि हाँ जी ये इसके लिए इस्तेमाल हो रही है शेप, ये इसके लिए इस्तेमाल हो। तो इसका इंटरफेस जो है वो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो बना दो। नेक्स्ट है जी डिफाइन पेज। पेज को हमने डिफाइन करना है। पेज क्या है? ये जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं इसको पेज कहते हैं। अब हम यहाँ पर 2-3 रेफरेंसेस आपको दे देते हैं। MS एक्सेल जब आप ओपन करते हैं, एक्सेल को हम यहाँ पर ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर भी हम जब काम करेंगे तो हमारे पास पेज ही होगा, लेकिन उस पेज को पेज नहीं बोला जाएगा, उस पेज को हम बोलेंगे शीट, ठीक है। यहाँ पर जितनी हमें शीट्स की ज़रूरत है हम उसको ऐड करवाते जाएंगे, होंगे ये पेज ही। यानी अगर हम इसका प्रिंट लेंगे तो ये पेज की शक्ल में ही आएगा। अब बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास पावर पॉइंट ओपन हो गया। होता है इसमें भी पेज ही है, लेकिन इसको हम पेज नहीं बोलते, इसको हम स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। जितनी हमने यूज़ करनी है हम उस हिसाब से इनको ले लेते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं।
तो रहेगा तो ये पेज ही, जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा जाएगा तो पेज पर ही प्रिंट प्रीव्यू आएगा इसका, लेकिन इसको यहाँ पर बोला स्लाइड जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होते हैं? पेज मार्जिन इनके साइडों पर हाशिए होते हैं, हाशिए को मार्जिन कहा जाता है। हाशिए का मकसद क्या होता है? हाशिए के दो मकसद हैं। एक तो ये है कि आप लाइन से बाहर ना जाकर लिखें, यानी आप एक पैटर्न में लिखते जाएं, और दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात बुक या आपके जो पेजेस जिसका आप प्रिंट निकालते हैं उनको बाइंड करवाना पड़ता है। तो बाइंडिंग के दौरान वो जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर, वहाँ पर स्टेपल पिन्स हम जो है वो स्टेपल कर सकते हैं। और अगर हम टेक्स्ट को बिल्कुल उसके किनारे पर ले जाएं यहाँ पर और इसको प्रिंट करें, तो ये जब प्रिंट लेंगे तो ये जो हिस्सा है इसके पीछे जगह ही नहीं बचती कि हम स्टेपल कहाँ करेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ से छोड़ते होते हैं। ठीक है जी, ये देखें जैसे ही मैंने इसको किया था लेफ़्ट साइड पर, तो यहाँ ऊपर देखें ये वाली जगह जो है ये भी पीछे जो है वो हो गई है, इसने ये वाइट स्पेस ज़्यादा दे दी है। वाइट स्पेस जो होती है इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया। ठीक है जी, यानी वो एरिया जिस पर हम काम कर रहे हैं। और जो ये ब्लैंक होता है, यानी कि ये जो बिल्कुल ब्लैंक स्पेस है, इसको हम बोलते हैं गार्बेज एरिया, यानी इसके ऊपर हम कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हेडर ओपन कर देते हैं। हेडर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमने कुछ टेक्स्ट लिखना होता है तो हम इसको ऊपर करने की बजाय यहाँ पर ही हम जो है वो टेक्स्ट को इंसर्ट भी करवा सकते हैं। वो आगे मज़ीद लेक्चर में आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी कि हम कैसे मार्जिन के अंदर भी लिख सकते। तो पेज मार्जिन के बाद दूसरा जो है वो है जी वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया को मैंने आपको भी बता दिया है कि हमारे पास वो एरिया जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो वर्किंग एरिया होता है, और वो एरिया जिसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते उसे गार्बेज एरिया कहा जाता है। स्टेटस बार। स्टेटस बार देखें, जब आपका MS वर्ड एंड हो रहा होता है, यानी इसकी स्क्रीन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इसके ऊपर ये नीचे बना हुआ है आपका एक पैनल जिसके ऊपर लिखा हुआ है पेज 1 of 3 200 वर्ड्स इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पर जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस हैं, लेआउट के ऑप्शंस हैं। ये आपका स्टेटस बार है। ये दिखाता है आपको पेज का स्टेटस कि आपका पेज इस वक्त कितना जूम है, कितना जूम इन है, कितना जूम आउट है, उस पर कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं। इसकी अगर आपने प्रॉपर डिटेल देखनी हो तो आपने ये वर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है, तो वर्ड काउंट आ जाएगा। यहाँ से वो आपको बता रहा है पेजेस 3 हैं, वर्ड 200 हैं। करैक्टर जिसके अंदर स्पेस अगर हम काउंट नहीं करते तो 920 बनते हैं, स्पेस काउंट करते हैं तो 1081 बनते हैं। पैराग्राफ 86 बन रहे हैं, लाइंस 92 लिखी हुई हैं। ये मुकम्मल उस डॉक्यूमेंट की डिटेल है। बाज़ औक़ात इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि ये स्टेटस बार क्या होता है। MS वर्ड लेआउट्स के ऊपर हमने मुकम्मल एक जो है वो लेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेआउट्स होते क्या हैं? MS वर्ड हमें 5 जो है वो लेआउट्स फ्राहम करते हैं। कौन से लेआउट्स हैं? आप व्यू में चले जाएं। व्यू में आपको ये बता रहा है रीडिंग मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन लेआउट एंड ड्राफ्ट लेआउट। ये हमारे पास 5 तरह के लेआउट्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। लेआउट्स क्या हैं? लेआउट्स हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करने के 5 मुख्तलिफ मेथड्स हैं। देखें, जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट के सूरत में देखना है कि मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, उस पर मेरा कंटेंट ये कैसा नज़र आएगा, तो फिर उसके लिए मैं वेब लेआउट के ऊपर क्लिक करके उसको चेक कर लूँगा। अगर मैंने सिर्फ इसको रीड करना है तो फिर मैं इसको फुल रीडिंग मोड पर ले आऊँगा, तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो रीड कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने आउटलाइन देखनी है तो आउटलाइन में फिर मुझे ये इस तरह दिखा देगा। तो ये इसके मुख्तलिफ जो हैं वो व्यूज़ थे जो मैंने आपको बता दी हैं। जूम इन जूम आउट, ये बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है। जूम इन और जूम आउट होता क्या है कि ये देखें, अभी हम पेज को यहाँ से करते हैं जी जूम आउट। यहाँ हम पेज को जूम आउट कर रहे हैं, ये देखें पेज छोटे से छोटा होता जा रहा है, और जूम इन करने पर पेज जो है वो बड़े से बड़ा होता जाएगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर जो था वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने जूम इन जूम आउट जो है वो भी डिफ़ाइन कर दी है। MS वर्ड जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसके लेक्चर्स जो हैं वो प्रॉपर लें, और किसी किस्म का मसला, किसी किस्म का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं।